हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, नेम से ही क्लियर है, कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें एक खास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। यानी ऐसे कंपाउंड विच हैव प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप का ये स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड हो, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। अब ये ग्रुप पाया जाता है दो तरह के कंपाउंड्स में। फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड्स, जिसको हम इन जनरल RCHO से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बता दूं तो IUPAC ने इसका जो सफिक्स है वो अल डिसाइड किया है और जो प्रीफिक्स है वो फॉर्बिल या एल्डो डिसाइड किया है। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड है जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे हम कीटोन कहते हैं। RCOR उसका जनरल स्ट्रक्चर है। इसका जो सफिक्स होता है वो ओन होता है और जो प्रीफिक्स होता है वो कीटो या ऑक्सो होता है। यहां पे एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सीनियरिटी टेबल में एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर होता है, यानी एल्डिहाइड की जो सीनियरिटी है वो कीटोन से ज्यादा होती है। मतलब अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप, क्योंकि एल्डिहाइड सीनियर है, तो एल्डिहाइड का सफिक्स यूज करेंगे और कीटोन का प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, नेम रिएक्शंस, ये सब स्टडी करेंगे जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका नॉमेनक्लेचर आपको एक बार याद दिला दूं, क्योंकि देखिए नॉमेनक्लेचर अगर आपको आता होगा तभी आगे आप जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आप इजिली कर पाओगे। अब आपको नेमिंग ही नहीं आती है तो फिर आगे आप क्या करोगे? कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में जो नेम होते हैं उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। थोड़ा सा मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर या कॉमन नेम इसकी तरह मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताना चाहूंगा, तो देखिए आप ध्यान से। जैसे सबसे पहले मैं एल्डिहाइड फैमिली का जो फर्स्ट कंपाउंड है मैं उसे लेना चाहूंगा, वो होता है HCHO। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको याद करना है, क्वेश्चंस में बहुत आता है ये। अब हमें इसका IUPAC नेम लिखना है तो आप देखिए एक ही कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे मेथेन और जो सफिक्स मैंने बताया था अल वो यूज कर लेंगे, तो इसका IUPAC नेम होगा मेथेनल। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड है CH3CHO। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए 2 कार्बन है तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे एथेनल IUPAC में। और रही बात इसके कॉमन नेम की तो वो होता है एस्टल्डिहाइड। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड एज वेल एज एस्टल्डिहाइड, इनको आप ध्यान रखिएगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड्स हैं जैसे C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम भी बेंजल्डिहाइड है और IUPAC नेम भी बेंजल्डिहाइड है। अब इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका कॉमन नेम होता है एक्रोलीन और IUPAC नेम लिखने के लिए आप पहले 3 कार्बन की मेन चेन सेलेक्ट करेंगे और यहां पे देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है तो इसे हम लोग लिखेंगे प्रो 2। डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन, प्रो 2 इनल। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड्स थे। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, इसका कॉमन नेम होता है क्रोटनेल्डिहाइड
और IUPAC नेम आप लोग लिख सकते हैं। 4 कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा ब्यूट-2-ईनल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे एल्डिहाइड्स के, जिनके मैंने कॉमन नेम भी बताया और IUPAC नेम भी बताया। अब चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कीटोन्स को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कीटोन है वो है कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर। ये आता है क्वेश्चन कि बताइए कीटोन फैमिली के फर्स्ट मेंबर का IUPAC नेम क्या होगा। तो देखिए कीटोन की जो फैमिली है उसका जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें कम से कम 3 कार्बन होंगे, और वो ये होगा CH3COCH3, क्योंकि मैंने जनरल स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था ना RCOR, तो CH3COCH3 ये कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए मिनिमम कीटोन के लिए, और इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कहते हैं एसीटोन। और रही बात इसके IUPAC नेम की, एसीटोन का IUPAC नेम होगा प्रोपेन 2-ओन, क्योंकि कीटोन की पोजीशन यहां पे 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2-ओन। एक और इंपॉर्टेंट कीटोन है, वो एरोमेटिक कीटोन है C6H5COCH3। इसका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन इसका नेम है। तो ये दोनों कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब मैं यहां पे कुछ ऐसे एग्जांपल डिस्कस करूंगा जिसमें एल्डिहाइड भी होगा और कीटोन भी होगा। तो ऐसे में मैंने बताया था, क्योंकि एल्डिहाइड सीनियर है, कीटोन जूनियर है, तो एल्डिहाइड का सफिक्स यूज करेंगे और कीटोन का प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे इस कंपाउंड को देखिए CH3CO, CH2 का होल 4 CHO। तो यहां पे देखिए, क्योंकि एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप होता है तो नंबरिंग हम एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे। 1, ये 4 कार्बन है तो 1 और 4 5 6 7, तो 7 कार्बन की मेन चेन है। तो फिर हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। कीटोन का प्रीफिक्स मैंने बताया था कीटो या ऑक्सो, पोजीशन है 6, तो 6 कीटो, और 7 कार्बन की मेन चेन है, उसे हेप्टेन बोलेंगे, और एल्डिहाइड का सफिक्स अल यूज करेंगे। यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, हेप्टेन के आगे ई आता है, लेकिन क्योंकि आगे अल लगाना है तो 2 वोवेल एक साथ नहीं लिखे जाते, तो ई हटा के हम अल लिखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हेप्टेन का ई यहां पे साइलेंट है, नहीं लिखा गया है। तो देखिए एल्डिहाइड कीटोन अगर दोनों भी हैं तो बहुत इजीली हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको। CH3CO, CHCl, CH डबल बॉन्ड CH, CH2CHO। सपोज हमें इसका IUPAC नेम लिखना है, तो यहां भी नंबरिंग हम लोग एल्डिहाइड की तरफ से चालू करेंगे क्योंकि वो सीनियर है, और इस तरह से ये देखिए यहां भी 7 कार्बन की मेन चेन आ गई। अब सबसे पहले हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। एक तो क्लोरो है और दूसरा कीटो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, क्लोरो पहले आता है, कीटो बाद में आता है, तो 5 क्लोरो 6 कीटो, फिर उसके बाद हेप्ट, डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है, ईन, और आगे उसका सफिक्स अल। तो इस तरह से बहुत इजीली हम IUPAC नेम एल्डिहाइड और कीटोन के लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने कार्बोनिल कंपाउंड के 2 टाइप बताए, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, और इनका नॉमेनक्लेचर भी मैंने आपको सिखाया। अब आगे अगले वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर करने की जो बेस्ट मेथड है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखिए एल्कोहल्स 3 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एल्कोहल, एक सेकेंडरी एल्कोहल और एक टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल हम उस कार्बन को कहते हैं
प्राइमरी अल्कोहल हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें OH का अटैचमेंट 1 डिग्री कार्बन से हो। अब आप सोच रहे हो 1 डिग्री कार्बन क्या है? तो देखिए 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे R एल्काइल ग्रुप होता है तो एक कार्बन इसको इधर मिल जाएगा, बाकी इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? 2 H जुड़े हैं और एक OH जुड़ा है। तो ये वो कार्बन है जिससे केवल एक कार्बन अटैच्ड है। तो इस वजह से इस कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और क्योंकि OH 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो इसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से दूसरा टाइप है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल भी वो कंपाउंड होगा जिसमें OH का अटैचमेंट होता है 2 डिग्री कार्बन से। और आप ध्यान से देखिए, दिस कार्बन इज 2 डिग्री बिकॉज इट इज बॉन्डेड विद 2 कार्बन। और इसी तरह से टर्शरी अल्कोहल क्या होगा? टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल होगा जिसमें OH 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो। जैसे ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल होता है, R2CHOH सेकेंडरी अल्कोहल होता है और R3COH टर्शरी अल्कोहल होता है। अब मैं इन तीनों में डिफरेंस आपको बताता हूं। देखिए, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, प्राइमरी अल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये आले, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल में केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। भाई ये OH है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो, यहां पे सिर्फ 1 H है, तो यहां पे 1 अल्फा H हो गया। और यहां पे देखिए टर्शरी अल्कोहल में ये जो 3 डिग्री कार्बन है जो कि OH के जस्ट बगल वाला कार्बन है यानी अल्फा कार्बन, यहां पे कोई H नहीं है, तो इस वजह से यहां पे 0 अल्फा H है। अब देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन। हमारे लिए अल्फा कार्बन या अल्फा पोजीशन बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये पोजीशन मोस्ट रिएक्टिव पोजीशन होती है। तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीजन का एडिशन अल्फा हाइड्रोजन में होता है। तो ऐसे में जिस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसके ऑक्सीडाइज होने की प्रोबेबिलिटी यानी टेंडेंसी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन तीनों अल्कोहल के बीच में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन बनाए तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी प्राइमरी अल्कोहल की होगी ऑक्सीडाइज होने के लिए, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल में और सबसे कम टर्शरी अल्कोहल में। यानी इन शॉर्ट ये आप याद कर लीजिए कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होता है और टर्शरी अल्कोहल सबसे देर में ऑक्सीडाइज होता है, सेकेंडरी अल्कोहल बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ऐसे में फिर जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 तरह के होते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SOA। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस वजह से ये तीनों को ऑक्सीडाइज कर देंगे। प्राइमरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, लेकिन ये टर्शरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिस अल्कोहल की कम भी रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन उसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक और कैटेगरी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, वो है WOA यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा इजिली। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है। और ये जो टर्शरी अल्कोहल है
इसकी ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है वो भी कम है। तो इस वजह से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स केवल प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जिसे हम क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, CrO3। ठीक है, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ PY, जिसे हम पिरिडीन कहते हैं, और ये कोलिन्स रिएजेंट कहलाता है। इसको याद कर लें, कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स साइंटिस्ट का नाम है। तो CrO3 अगर हम लेते हैं और सॉल्वेंट पिरिडीन लेते हैं तो उस रिएजेंट को कोलिन्स रिएजेंट कहते हैं। हालांकि रिएक्शन तब भी हो जाएगी जब पिरिडीन ना हो, यानी अगर हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एकदम ड्राई स्टेट में लिया है, उसमें कोई सॉल्वेंट नहीं है, तब भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन तब उसे हम कोलिन्स रिएजेंट नहीं कहेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि चाहे CrO3 आए और चाहे CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन आए, ये दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मैं ऊपर लिख भी देता हूं CrO3 ड्राई। ठीक है, तो एक तो CrO3 ड्राई हो गया, दूसरा CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे इसी का एक कॉम्प्लेक्स होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का, पिरिडीन और HCl में मिला के। उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, PCC का फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का पिरिडीन और HCl के साथ कॉम्प्लेक्स होता है। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हो गया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी का एक वेरिएंट है PDC। PDC का फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो PCC, PDC, कोलिन्स रिएजेंट, ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड H2SO4 की प्रेजेंस में ले लिया, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो तब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो बड़ा ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पे ध्यान देना है आपको कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड अगर ड्राई है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ पिरिडीन है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ पिरिडीन और HCl है, यानी PCC है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पिरिडीनियम ट्राइक्रोमेट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के ही वेरिएंट है, लेकिन एक यहां पे एक्सेप्शन है, वो है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे H2SO4। तो अगर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड H2SO4 के साथ है तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और इस रिएजेंट को एक नाम होता है इसका जोन्स रिएजेंट। ये याद कर लीजिए, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या होता है? जोन्स रिएजेंट। और ये जो जोन्स रिएजेंट है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नोट करने हैं और इनको आपको याद करना है। ठीक है, तो फिर मैं आपको रिएक्शंस बताऊंगा कि अल्कोहल कैसे ऑक्सीडाइज होते हैं एल्डिहाइड में और कीटोन में। अभी आप नोट कर लें। ठीक है।